हेलो गाइस, आज हम डियर एक्स के एपिसोड 7 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अब पास में एक रिपोर्टर होता है जो इन दोनों को ही फोटो ले लेता है। यहाँ पर हम जायो को भी देखते हैं, यह भी सेम काम कर रहा था, लेकिन इन दोनों को साथ में देखकर हैप्पी नहीं होता। अगले सीन में लीना और जुनसियो को देखते हैं जो कार के पास आ रहे थे। लीना इसे कहती है, तुम उनसे पहले फाइट क्यों कर रहे थे? मुझे लगता है कि ये प्यार की वजह से है। प्यार हमसे कुछ भी करवा सकता है। वैसे क्या तुम्हें लग रहा था कि तुम उन लोगों को हरा सकते हो? जिनसे कहता है कि मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ ट्राई कर रहा था। लीना इसको देखकर कहती है, तुम मेरे टाइप के हो। बाद में कार में बैठ जाती है। वो पहले से ही नशे में होती है, इसीलिए सो गई थी। तभी इसके पास रिपोर्टर कॉल करता है और जुनसियो कॉल उठा लेता है। रिपोर्टर कहता है कि यहाँ पर आजिन और इनगंग दोनों किस कर रहे हैं, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? यह फ़ोन कट कर देता है। आजिन के पास मैसेज करता है और कहता है कि रिपोर्टर तुम दोनों के बारे में जानता है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। अगले सीन में मीरी को देखते हैं जो कि आजिन से बात करती है, किस वाली फ़ोटो को दिखाती है और पूछती है यह सब क्या है? मैं फ़िलहाल मीडिया को इससे दूर रखूँगी, तुम्हें इसे ख़त्म करना होगा। लेकिन आजिन कहती है कि हम सच में डेट कर रहे हैं। मीरी कहती है, तुम एक स्मार्ट लड़की हो, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने करियर पर फोकस करो। आजिन कहती है, क्या ये फ़ोटो रिपोर्टर ने भेजी है? या हाँ कहती है। आजिन बताती है कि मैं उसे मिलना चाहती हूँ। यह पूछती है, तुम मिलकर क्या करोगी? आजिन कहती है कि वो जो चाहता है मैं उसको दूंगी, मैं उसके साथ डील करूंगी। तभी यहाँ पर इनगंग आता है और यह इनको बाय करती है और चली जाती है। मेरी इनगंग से पूछती है कि यह सब कैसे हो गया? तुम तो कह रहे थे कि मैं आजिन से दूर रहूंगा। यह कहता है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन पता नहीं अचानक ऐसे यह सब हो गया, मैंने यह सब एक्सेप्ट नहीं किया था। मेरी कहती है, अब तुम आगे क्या करोगे? इसको कैसे हैंडल करोगे? अगर मीडिया को पता चल जाता है तो इससे तुम्हारी इमेज इफेक्ट हो सकती है। यह कहता है कि मैं नहीं जानता, अब मैं डरा हुआ नहीं हूँ, लेकिन आगे जो कुछ भी होगा मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। वहीं हम आजिन को देखते हैं जो कि उस रिपोर्टर से मिलती है। आजिन कह रही होती है कि आजकल मीडिया वाले सेलिब्रिटी के पीछे पड़े रहते हैं, उनकी न्यूज को चाहते हैं, उनका मेन टारगेट यही होता है। रिपोर्टर कहता है, तुम क्या चाहती हो कि मैं रुक जाऊं? लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। आर्टिकल दिखाता है और कहता है, मैं इसको ही पब्लिश करूंगा। यह आर्टिकल के टाइटल को देखती है और कहती है, इसको चेंज करो, इसमें ऐसा लिखना चाहिए कि सेलिब्रिटी आजिन ने इनगंग को अपने वश में कर लिया है। वैसे मुझे ये भी पता है कि तुम लीना के कजिन हो। देन वो उसे एक पेन ड्राइव देती है और कहती है कि इसमें हमारी सही फोटो है, चिंता मत करो, मैं मेरी लव स्टोरी को तुम्हें हर पल अपडेट दूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी लव स्टोरी पूरे वर्ल्ड में फैल जाए। अगले सीन में देखते हैं कि इनकी न्यूज वायरल हो जाती है, सभी को उनके रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। हयांग फोन में कुछ देख रही होती है। आजिन कहती है, क्या तुम डेट पर जाने वाली हो? लेकिन ये मना कर देती है। आजिन कहती है कि तुम्हारे फेस से तो पता चल रहा है कि तुम डेट पर जाओगी। देन वो हाँ कहती है। आजिन कहती है, ठीक है, कितने बजे हैं? चलो मैं तुम्हें सलून में ले चलती हूँ ताकि हम तुम्हारे बालों को सेट करवा सकें। लेकिन वहाँ पर अल्कोहल मत पीना, क्योंकि मुझे पता है जब तुम अल्कोहल पीती हो तो अपने आपे में नहीं होती और सब कुछ बता देती हो। हयांग कहती है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगी। अगले सीन में हयांग ब्लाइंड डेट पर आती है, लेकिन या तो जायो के साथ होती है। हयांग पहले से नशे में होती है और बताती है कि मैं मैनेजर हूँ, लेकिन हमें किसी के क्राइम को अपने ऊपर लेना पड़ सकता है। जायो कहता है, क्या तुमने पहले ऐसा किया है? हयांग कहती है कि यह एक सीक्रेट है, मैं नहीं बता सकती। जायो इसके हाथ को पकड़ता है और कह रहा होता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। देन वो इसकी बात मानती है और सब कुछ बता देती है कि जब लीना नशे में गाड़ी चला रही थी तब मैंने उसके क्राइम को अपने ऊपर ले लिया। जया फोन में यह सब रिकॉर्ड कर लेता है। वहीं हम लीना को देखते हैं, इसको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे थे। इसी बारे में मीरी से बात करती है। मीरी कहती है, स्क्रिप्ट तो आती है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि लीड कैरेक्टर तुम हो तो वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि तुमने आजिन को मारा था। यह कहती है कि मैंने सिर्फ एक बार ऐसा किया था, लेकिन आपको नहीं पता कि वो कैसी इंसान है, वह बहुत ही बैड पर्सन है। मीरी इसको देखती है, कहती है, तुम कैसी बकवास कर रही हो, यहाँ से दफा हो जाओ। लीना बाहर आकर अपने फोन को चेक करती है और वीडियो को देखती है जो कि हयांग वाली होती है, जहाँ पर हयांग ने इसके बारे में सब कुछ बता दिया था। पीछे आजिन होती है, इसका नाम लेती है और कहती है, तुम इतनी हैरान क्यों हो, तुमने ऐसा क्या देख लिया है?
देन वो हंसने लगती है और कहती है, मैंने वार्निंग दी थी कि मुझे परेशान मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। लीना कहती है, क्या तुमने इस वीडियो को एक्सपोज कर दिया है? प्लीज़ ऐसा मत करना, नहीं तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आजिन कहती है, या तो शुरुआत है। बाद में इसके फ़ोन को लेती है और मैसेज पे मैसेज आ रहे थे, यानी कि इसने वीडियो को पहले ही पब्लिश कर दिया था। आजिन कहती है कि अगर तुम मुझे परेशान नहीं करती तो ऐसा कभी नहीं होता। अब कई सालों के लिए गायब हो जाओ और अपने आप को बचाने के लिए मुझसे भीख मत मांगना, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। और बाहर आकर कार में बैठती है। हयांग पास में ही होती है। इससे पूछती है कि क्या तुमने वीडियो देखी? यह हाँ कहती है। आजिन कहती है कि मैंने कहा था कि अल्कोहल मत पीना। तुम सब कुछ कह देती हो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। मुझे तुम पर बिलीव नहीं है। आज काम पर तुम्हारा आखिरी दिन है। अगले सीन में इनगंग और इसकी फैमिली को देखते हैं। साथ में आजिन होती है। यह सभी दादी के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे। बाद में फोटो भी लेते हैं। अगले सीन में हम आजिन और इनगंग के कई सीन को देखते हैं। ये दोनों डेट करने के लिए फॉरेन में आ गए थे। अपने फैन से मिलते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। साथ में कुछ रोमांटिक सीन भी होते हैं। यह इसे किस करती है। अगले सीन में जुनसियो को देखते हैं जो अपना काम कर रहा था। इसके पास लीना आती है और कहती है, तुमने अपना लंच फिर से छोड़ दिया। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, खा लो। ये पहले मना कर देता है, लेकिन बाद में इसे ज्वाइन कर लेता है। लीना कहती है कि आज एक प्रीमियर होने वाला है, वहाँ पर आजिन अपने फिल्म को प्रमोट करेगी, तुम मेरे साथ चलो। अगले सीन में दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। आजिन स्टेज पर होती है, अपनी फिल्म के बारे में छोटा सा स्पीच देती है। बाद में फिल्म चालू हो जाती है। जुनसियो उसको ध्यान से देख रहा था। साथ में यह सीन याद करता है कि आजिन मुझसे बार बार कहा करती थी कि मेरी हेल्प करो। वह सीन भी याद करती है कि आजिन ने कहा था कि मैं सिर्फ 1 साल के लिए इनगंग को डेट करूंगी, बाद में उससे ब्रेकअप कर लूंगी। तभी इन दोनों को साथ में देखता भी है। अगले सीन में दोनों कार में होते हैं। इनगंग आजिन से कहता है कि तुम दिन पे दिन फेमस होती जा रही हो, मुझे तुम पर प्राउड है। आजिन इसे कहते हैं कि आज तुमने कौन सा परफ्यूम यूज किया है। यह कहता है, कोई सा भी नहीं। आजिन कहती है, तुम्हारी नेचुरल फ्रेग्रेंस परफ्यूम से भी बढ़िया है, ऐसे ही रहा करो तुम। इनगंग कहता है कि मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगले सीन में जुनसियो अपने घर पर आता है। ऊपर जायो होता है जो कि इससे पूछता है, तुम कहाँ पर गए थे? जुनसियो कहता है कि मेरी वाइफ बनने का ट्राई मत करो, नहीं तो मैं पासपोर्ट चेंज कर दूंगा। वैसे तुम आज बुक क्यों पढ़ रहे हो, क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? लेकिन यह कहता है कि मैं अपने आप में इंटरेस्टेड हूँ। जुनसियो पूछता है कि क्या आजिन ने कॉल किया था, लेकिन यह मना करता है और कहता है कि आजकल मेरे पास कॉल नहीं करती। मुझे लगता है कि वो हैप्पी है। जब वह हैप्पी नहीं होती या कुछ प्रॉब्लम होती है तभी मेरे पास कॉल करती है। जुनसियो के पास इसकी माँ का कॉल आ रहा था, लेकिन यह पिक नहीं करता। जय फोन को देखता है और कहता है, ये कॉल तुम्हारी माँ का है, तुम्हें पिक करना चाहिए, तुम एक टेरेबल सन हो, अपने माँ का भी फोन नहीं पिक करते। जुनसियो कहता है कि अपने घर पर जाओ, लेकिन जय कहता है कि कौन सा घर, मेरे पास कोई घर नहीं है। वैसे अगर मैं चला जाऊंगा तो तुम यहाँ पर बोर होकर मर जाओगे। जीसन जुनसियो के पास वॉइस मैसेज करती है और कहती है, इस हफ्ते तक मेरे पास पैसे भेज देना, मुझे पैसे की नीड है। जुनसियो अपने ग्रैंडफादर के साथ होता है। सेक्रेटरी से बात करता है, कहता है कि मेरी माँ को उनकी हालत के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, अगर वह आती है तो उसको भेज देना। हालांकि हम जीसन को भी देखते हैं जो जुनसियो के घर के पास आ गई थी। पहले लॉक वाली मशीन को चेंज करवाती है, बाद में घर के अंदर आती है, कुछ ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी डोर में एक डॉक्यूमेंट को देखती है। अगले सीन में आजिन के पास आती है और डॉक्यूमेंट को फेंकती है और कहती है, क्या तुमने जुनसियो को तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहा था? तुम उसे अपने जाल में फंसा रही हो। आजिन कहती है, तुम जरा भी नहीं बदली हो, वह एक नाजायज बेटा है। क्या तुम्हें लगता है कि उसकी विरासत तुमको मिल सकती है? क्या तुम चाहती हो कि वह मर जाए? तुम्हें पता है कि वह अपने फादर और ग्रैंडफादर से कितना प्यार करता है। अगर उसे पता चलेगा कि वो बायोलॉजिकल सन नहीं है तो क्या होगा? इसीलिए बेहतर होगा तुम चुप रहो। अगले सीन में आजिन फोटो शूट करवाने के लिए एक स्टोर में आती है, लेकिन पास में सेओंगी होती है जो कि इसको देख लेती है। बाद में फ़ोन को निकालती है और इसके बारे में आर्टिकल पब्लिश कर देती है कि मेरे स्कूल टाइम में इसने मेरे साथ क्या क्या किया था, कैसे मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था। अगले सीन में देखते हैं कि यह न्यूज़ वायरल हो जाती है। सभी लोग इस आर्टिकल को बारीकी से देख रहे थे। हम जायो को भी देखते हैं, वह भी इस आर्टिकल को देख रहा होता है
और किसी के पास मैसेज करता है और कहता है कि मुझे पता है कि यह कौन है, यह सेंगी होनी चाहिए। वह बिच अभी भी वैसी ही है। मेरी आजिन से बात करती है, पूछती है ये सब क्या है, क्या यह सच है? लेकिन आजिन कहती है कि नहीं, किसी ने फेमस होने के लिए ऐसे ही छाप दिया होगा, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मेरी कहती है अगर तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात पर बिलीव कर लेती हूँ, लेकिन तुम्हें केयरफुल रहना होगा, खासकर मीडिया से। आजिन स्माइल करती है और कहती है ठीक है, मैं समझ गई। अगले सीन में इनगंग को देखते हैं जो कि आजिन से बात करता है। कहता है क्या तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हारे पास आऊँ? मैं अपनी दादी को तुम्हारे पास भेज सकता हूँ। लेकिन आजिन कहती है मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। रात को आजिन को देखते हैं जो कि लेटी हुई थी, लेकिन इसको देखकर लगता है कि ये बीमार होती है। बाहर से कोई आजिन कह रहा होता है, लेकिन ये इसको पहले नोटिस नहीं करती। बाद में ये खड़ी होती है और डोर के पास आती है और यहाँ इनगंग की दादी होती है। उसकी दादी इसके पास आती है और कहती है तुम तो बीमार हो, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। आजिन कहती है आप काफ़ी टाइम से बाहर खड़ी हुई थी, आपको बेल बजानी चाहिए थी। लेकिन यह कहती है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। देन उसकी दादी इसके लिए खाना बनाता ही है। हालांकि आजिन से खाया नहीं जाता या खाने को देखती रहती है। उसकी दादी इसके पास आती है और इसे अपने हाथों से खिलाती है। रात को दोनों बिस्तर पर होती हैं और इसको सुलाती है। उसकी दादी कहती है तुम्हारे बारे में जो भी न्यूज़ फैली है मुझे नहीं पता कि वो सच है या फिर झूठ है। अगर सच भी है तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी, तुमने किसी वजह से ऐसा किया होगा। एक बेटी के रूप में गॉड ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, तुम मेरी फैमिली हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। अगले सीन में इसको बाय करती है। आजिन कहती है कि पासकोड यह है, अगली बार बाहर खड़ी मत होना, घर के अंदर आ जाना। उसकी दादी कहती ठीक है और बाद में चली जाती है। अगले सीन में इनगंग को देखते हैं जो कि कंसर्ट करता है और गाना गाता है, फिर अपने घर पर होता है और इसे मिलने के लिए मीरी आती है। यह इसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। यह कहती है तुम्हारा कॉन्सर्ट बढ़िया था। इनगंग कहता है मुझे पता है आपको कुछ चाहिए, जो भी कहना है कह दो। फिर यह स्क्रिप्ट की बात करने लगती है जो मैंने पहले दिखाई थी, तुम्हें इसमें काम करना होगा। इनगंग कह रहा होता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपनी लाइफ के बारे में बात करता है और कहता है फिर मुझे खुशी कब मिलेगी, मैं अपनी लाइफ कब जीऊँगा। देन आजिन के बारे में बात करता है और कहता है कि मैं उसके साथ बहुत ही खुश हूँ। पता नहीं कब क्या हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, इसीलिए यह सब होने से पहले मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। तभी पास में सूज को देखता है जो छोटे बच्चे के होते हैं। मेरी सूज को नोटिस करती है और इसे कहती है कि जो मैं सोच रही हूँ वही तो नहीं है ना। यह मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं डिपार्टमेंट स्टोर में गया था और मैंने इसे बाई कर लिया, शायद आगे इसकी नीड पे हो सकती है। यह इससे पूछती है क्या तुम आजिन से शादी करने चाहते हो। यह हाँ कहता है। मेरी कहती है आजिन ने इसके बारे में क्या कहा। यह कहता है कि मैं नहीं जानता कि वो कैसा फील करती है। अगले सीन में आजिन टेम्पल में आई हुई थी, लेकिन जंगहो यहाँ पर आ जाता है और इसको देखता है, इसका नाम लेता है। आजिन इसको देखकर थोड़ी शौक सी हो जाती है। यह इसके पास आता है और कहता है तुम हैरान क्यों हो। आजिन कहती है मैं तो नहीं हूँ, क्या तुम ठीक हो, तुम बाहर कब आए थे। इसने बता दिया था कुछ हफ्ते पहले। जंगहो कहता है क्या तुम हैप्पी हो, जो तुम्हें चाहिए था मिल गया ना। यह कहती है कि हाँ मैं हैप्पी हूँ। यह पूछता है कि मैं कैसा इंसान हूँ। आजिन कहती है तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, जैसा कि आजिन ने पहले कहा था। जंगो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कब तक अच्छा रहूँगा। तभी यहाँ पर इनगंग की दादी और इसका पोता यहाँ पर आता है और जंगो से मिलते हैं। उसकी दादी उससे पूछने लगती है तुम कब आए थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। यह कहता है कुछ हफ्ते पहले ही। रात में बताने लगती है कि हमारा छोटा पोता है और यह मेरे बड़े पोते की जीएफ है। आजिन कहती है मैं इसको जानती हूँ, स्कूल के बाद मेरी सिचुएशन सही नहीं थी, इसीलिए इसने मेरी हेल्प की थी। मैंने 1 साल तक इसके कैफे में काम किया। वैसे आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। जंगो कहता है कि मैं जेल में गया था, वहाँ पर यह वॉलंटियर का काम करने के लिए आई थी। फिर जंगो दादी से कहता है कि हम बाद में मिलेंगे और साथ में खाना खाएंगे। अगले सीन में जायो को देखते हैं जो जुनसियो के घर पर आता है, लेकिन पीछे लीना होती है जो इसे हक कर लेती है और कहती है मैं तो पागल की तरह तुम्हें मिस कर रही थी।
यह कहता है तुम हो कौन। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और चिल्लाते हैं। अगले सीन में ये लीना से कहता है कि मैं किसी को अपने आप को टच नहीं करने देता, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर किसी को हक करती हो तो पहले उसकी जांच करनी चाहिए। यह कहती है कि मैंने केवल हक किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने किस कर दी हो या फिर तुम्हारी पैंट उतार दी हो। विक्टिम मैं हूँ। जायो कहता है तुम जुनसियो को कैसे जानती हो? यह बताने वाली होती है लेकिन यह कहता है रहने दो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और फिर जाने लगता है। लीना इससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? मुझे पहली बार पता चला कि जुनसियो का फ्रेंड भी है, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम जानना चाहती हूँ। लेकिन यह कहता है कि उससे पूछ लेना, बाद में चला जाता है। तभी इसके पास आजिन कॉल करती है, कुछ करने के लिए कहती है। कार में जुनसियो भी आ गया था और इससे पूछता है कि आजिन का फ़ोन था। यह कहता है तुम्हें कैसे पता चला? जुनसियो कहता है तुम्हारे फेस से। जब आजिन का फ़ोन आता है तुम फेस कुछ ऐसे कर लेते हो। अब मुझे बताओ उसने क्या कहा? जायो कहता है कि उसने कहा कि इस बारे में जुनसियो को मत बताना। वैसे तुम्हारे घर पर एक पागल लड़की आई हुई है, वहाँ पर मत जाना। अगले सीन में जायो जंगहो को देख रहा होता है जो कि आजिन के डैड की फ़ोटो को देख रहा था। देन हमें लीना दिखाई जाती है जो सावा ले रही होती है और अपने और जुनसियो के बारे में डेट को लेकर न्यूज़ को देखती है और हैप्पी हो जाती है। मेरी काम के सिलसिले से मिलने के लिए जुनसियो के पास आती है। यह पूछता है क्या तुम मुझे जानती हो? यह हाँ कहती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम आजिन की हेल्प किया करते थे। यह कहता है मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि वो हमेशा हैप्पी रहे। वैसे इनगंग के बारे में क्या वो ठीक है? मेरी कहती है उसके बारे में पूछने के लिए थैंक यू, वह कोई एक्टर नहीं है, वह मेरे भाई की तरह है। फिलहाल वो पहले से बहुत हैप्पी है। फिर वो एक शो की बात करते हैं जिसके लिए मीरी आई है। जुनसियो इसके लिए आजिन को कास्ट करना चाहता था। देन मीरी इनगंग से बात करती है और इस शो के बारे में बताती है, लेकिन यह कहता है कि आजिन कास्ट नहीं कर सकती, अभी उसे रेस्ट करना चाहिए। मेरी कहती है कि मैं नहीं जानती, राइटर ने जिद की है कि कास्ट तो वही होगी। इनगंग बाद में इसके बारे में बात करता है, जुनसियो का नाम लेता है और कहता है कि लीना आजकल जुनसियो को डेट कर रही है। यह कहती है कि मैं जानती हूँ, मैंने न्यूज़ को देखा था। बाद में शो की बात करने लगता है, कास्ट होने के लिए कह रहा था। यह कहती है कि मैंने स्क्रिप्ट को पढ़ा था, वह बहुत ही बढ़िया है, मैं कास्ट कर सकती हूँ। इनगंग कहता है ठीक है, तुम एक वीक में सोचकर बता देना। इनगंग कहता है कि वैसे भी उसने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तुम्हें करना ही होगा। अगले सीन में जुनसियो अपने घर पर आता है, लेकिन यहाँ रूम में आजिन होती है। आजिन इसे कहती है तुम लेट हो गए, लेकिन जुनसियो कहता है कि तुम लेट हो। आजिन कहती है तुमने कंपनी में इन्वेस्ट किया, पैसों को लेकर मीरी को ब्लैकमेल किया और मुझे अपनाने पर मजबूर कर दिया। जुनसियो कहता है तुम्हें यहाँ पर पहले ही आ जाना चाहिए था, तुमने कहा था तुम 1 साल तक उससे डेट करोगी, बाद में उससे ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्या तुम सच में उसके प्यार में पड़ गई हो? यह कहती है तुम्हारे बारे में क्या तुम लीना को डेट कर रहे हो? यह कहता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ। क्या ये बातें परेशान कर रही हैं? आजिन कहती है कि वही मुझे परेशान किया करती थी। जुनसियो कहता है कि मैं लीना को अपने पास रखता हूँ, मेरे पास कई वजह हैं, मैं उसे तुम्हारे पास आने से रोक सकता हूँ। या इसे कहती है तुम चेंज हो गए हो। जुनसियो कहता है कि मैं वैसा ही कर रहा हूँ जो तुम किया करती थी, तुमने मुझे चेंज कर दिया, टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है। बाद में इसे किस करने जा रहा था, लेकिन आजिन ऐसा नहीं चाहती। तभी बाहर से लीना आती है, इन दोनों को साथ में देखती है और चिल्लाती है। जुनसियो कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है? जुनसियो कहता है कि हम सिर्फ बात कर रहे थे। लीना कहती है कि बात तो बाहर भी हो सकती है, जल्दी से इसे यहाँ से बाहर निकालो। आजिन से कहती है क्या यह इनगंग को पता है तुम यहाँ पर आई हुई हो? आजिन जाने लगती है और कहती है तुम जो भी करना चाहती हो कर लो। यह इसके पीछे जाना चाहती है लेकिन जुनसियो इसको पकड़ लेता है। आजिन बाद में जायो से मिलती है जो कई फुटेज को दिखा रहा होता है जो जंगहो की होती है। जायो कहता है कि यह तुम्हारे डैड से मिलने के लिए गया था, उसने जो किया था उसके लिए सॉरी कहा। यह अपने कैफे में काम करता रहता है, यह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आजिन कहती है ठीक है। बाद में वो उसको देखता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? आजिन कहती है मुझे क्या होगा, मैं पहले से हैप्पी हूँ। अगले सीन में ये जुनसियो के साथ होती है। जुनसियो कहता है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं? लीना कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छी जगह पर ले जा रही हूँ। अगले सीन में आजिन इनगंग के साथ होती है। आज इसका बर्थडे होता है और यह सेलिब्रेट करता है।
बाद में इसे प्रपोज करके वेडिंग के बारे में पूछने जा रहा था, लेकिन तभी लीना आती है, इन दोनों को देखती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो, क्या डेट पर आए हो क्या, आज इसका बर्थडे है। बाद में इसे विश करती है, वैसे हम भी एंजॉय करने के लिए आए थे, चलो साथ में ही करते हैं। बाद में जुनसियो को आने के लिए कहती है। अब चारों साथ में बैठे हुए थे। लीना इन दोनों को देखती है और कहती है ये क्लासमेट हुआ करते थे। इनगंग यह देखकर शौक रह जाता है और आजिन से पूछता है। आजिन कहती है कि हम क्लासमेट नहीं हैं, हम स्टेप सिबलिंग्स हैं। जिनसियो कहती है मेरी माँ इसको मारा करती थी और मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं गिल्ट फील कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इसकी हेल्प करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एजिन इसको देखती है, कहती है कि अब मैं ठीक हूँ, अब तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इनगंग इन दोनों से कहता है कि मुझे तुम्हें कांग्रेट्स करना चाहिए, लेकिन जुनसियो कहता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। लेना भी कहती है कि यह सही कह रहा है। वैसे तुम उस रात जुनसियो के घर पर क्या कर रही थी? यह कहती है हम सिर्फ बात कर रहे थे। लीना कहती है जब तुम झूठ बोलती हो तो साफ पता चलता है। इनगंग कह रहा होता है कि आज इसका बर्थडे है तो ये सब मत कहो। बाद में आजिन के साथ में ले जाता है। लीना जुनसियो से कहती है यह सब क्या था, क्या तुम उसकी साइड में हो या फिर मेरी साइड में? जुनसियो इसको कहता तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें इनगंग नहीं मिल सकता। लीना कहती है कि मैं यह सब इनगंग को पाने के लिए नहीं कर रही हूँ, इनगंग को यही लड़की क्यों मिली, मुझे पता है कि ये बहुत ही बुरी इंसान है। अगले सीन में इनगंग की दादी को देखते हैं जो आजिन के घर पर होती है। खाना बनाकर ट्राई कर रही थी, लेकिन प्लेट नीचे गिर जाती है, इसके हाथ से खून बहने लगता है। तभी डोर में से एक मेडिसिन लेने वाली थी, लेकिन तभी सामने एक बुक को देखती है जो किसी की होती है। वहीं हम इनगंग को देखते हैं जो कि आजिन से कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम भाई बहन हो? यह कहती है तुमने मुझसे पूछा ही नहीं, अब तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, हमारे पेरेंट्स का पहले डिवोर्स हो चुका है। इनगंग कहता है फिर तो ठीक है। तभी इनगंग के पास इसका भाई कॉल करता है और बुक के बारे में बात करता है। इनगंग आजिन से कहता है कि 1 साल पहले मेरी दादी की बुक गायब हो गई थी, लेकिन अब वह वापस मिल गई है। वह तुम्हारे घर पर खाना बनाने के लिए गई थी क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं थी और वह घर पर वापस आ गई हैं। मेरा भाई बिजनेस ट्रिप के लिए गया हुआ है और मुझे फ्लाइट पकड़नी है, क्या तुम दादी को देखने के लिए जा सकती हो? आजिन कहती है ठीक है, मैं चली जाऊंगी। तभी जुनसियो यहाँ पर आता है, इसको हैप्पी बर्थडे करता है और यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में आजिन यहाँ से भागते हुए जा रही होती है और यह याद करती है कि मैंने दादी को बता दिया था कि यहाँ का पासपोर्ट क्या है और यहाँ पर जायो वेट कर रहा था। देन वो बाइक पर बैठ जाती है और उसके दादी के घर के पास आ जाते हैं। जायोस कहती है तुम यहीं पर वेट करना। बाद में घर के अंदर आती है और सामने उसकी दादी बैठी हुई थी और यहाँ पर भूख भी होती है। दादी उससे कहती है क्या तुम आ गई हो? उधर जायो के पास जुनसियो आता है और कहता है क्या हुआ? जायो कहता है अभी तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है जैसे कोई गिर गया हो। फिर यह देखने के लिए आते हैं और यहाँ पर इनगंग की दादी होती है। आजिन सीढ़ियों पर खड़ी होती है। जायो इसको चेक करता है, लेकिन इसकी डेथ हो गई थी और वो दोनों आजिन को देखते रहते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।